नमस्कार। हम दुर्खिम के समाजशास्त्रीय योगदान के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें अगला हमारा बिंदु है धर्म का सिद्धांत। दुर्खिम ने अपनी कृति द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, उसमें धर्म के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत है वो समाज को बताया है। उन्होंने धर्म को पवित्र वस्तु से संबंधित विश्वास और आचरणों की व्यवस्था बतलाया है। दुर्खिम ने बतलाया है कि धर्म की उत्पत्ति सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधानों से होती है। सामूहिक चेतना से तात्पर्य है एक ही समाज में के अधिकांश व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले संपूर्ण विश्वास और भावनाओं से है। तथा सामूहिक प्रतिनिधानों से तात्पर्य क्या है? सामूहिक प्रतिनिधानों से तात्पर्य सारे समूह द्वारा स्वीकृत व्यवहार अथवा विचार से है, जो सारे समाज में फैले होते हैं तथा ये सामूहिक चेतना के प्रतीक होते हैं। इनके प्रति लोगों के मन में मानसिक और भावनात्मक लगाव होता है और समाज के सभी सदस्य इनका पालन करते हैं। व्यक्तिगत चेतना की अंत्यक्रिया से सामूहिक चेतना बनती है और सामूहिक चेतना से सामूहिक प्रतिनिधानों की उत्पत्ति होती है। तो ये दुर्खिम का धार्मिक सिद्धांत है और उन्होंने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला बिंदु अपना सामाजिक तथ्य की अवधारणा। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के समान दर्जा दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए, जिनमें से एक प्रयास सामाजिक तथ्य की अवधारणा का प्रतिपादन करना भी है। दुर्खिम ने कहा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है और इनको वस्तुओं जैसा समझकर अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में हम वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं को जैसा मानकर अध्ययन करना चाहिए। दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक तथ्य है वो सामूहिक चेतना से संबंधित हुए तथ्य होते हैं जो मानव की व्यक्तिगत चेतना और इच्छा से स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जिनकी बाध्यता या दबाव के कारण व्यक्ति समूह और समाज में सामाजिक क्रियाएं करता है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित करने के साथ साथ इसकी विशेषताएं भी बतलाई। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम भी बताए हैं। सामान्य तथ्यों एवं वैदिकीय तथ्यों में भेद करने के नियम भी उन्होंने बताए। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है, वो इसे वस्तु जैसा समझने की बात कही है और कहा है कि जिस प्रकार वस्तुओं का अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण व विश्लेषण संभव है, उसी प्रकार से सामाजिक तथ्यों का भी संभव है, क्योंकि दुर्खिम सामाजिक तथ्यों को वस्तु जैसा मानते हैं। इस प्रकार इन प्रमुख अवधारणाओं के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा या विचारों का प्रतिपादन करके दुर्खिम ने समाजशास्त्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हमारा ये टॉपिक है दुर्खिम का समाजशास्त्रीय योगदान, एक संक्षिप्त विवरण है, वो हमारा आज पूर्ण हो गया। धन्यवाद।